हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज आप देखने वाले हैं भागवत गीता डायरीज के ऊपर और एक वीडियो। और मुझे लगता है कि भागवत गीता डायरीज इसलिए मैंने बताया है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डीप लर्निंग्स होते हैं और इसीलिए श्लोक कौन सा है, नाम क्या है, वो यहाँ पर नहीं दिया है। इट इज़ अ कंटिन्यूएशन पिछली बार हम जो सीख रहे थे उससे। तो चलिए यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं। मैंने जैसे पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि 3 गुण कैसे आपके जीवन की रचना करते हैं, 3 गुणों से कैसे आपका जीवन बनता है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है गुण सात्विक गुण है, दूसरा है राजसिक गुण और तीसरा है तामसिक गुण। ये गुण के बारे में आपको अवश्य पता होगा। और ये जो 3 गुण हैं इसमें पहला है सात्विक गुण, ये जो अच्छा गुण है। हम सभी को पता है, आपको भी पता है, सात्विक इज द पॉजिटिव गुण, टेकिंग यू ऑन द पॉजिटिव पाथ। अब सात्विक हर चीज में होता है, विचारों में भी सात्विक विचार होते हैं, भावनाओं में भी सात्विक भावनाएं होती है, खाने में भी सात्विक खाना होता है और आचरण में आप जो कर्म करते हैं वहाँ पर भी सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण होते हैं। तो ये हर जगह पर अप्लाई होता है, सात्विक गुण, तामसिक गुण और राजसिक गुण। ओके, फिर होता है तामसिक गुण के जो होता है खराब गुण। ओके, और तामसिक इज व्हाट टेक्स यू ऑन द नेगेटिव पाथ। तामसिक आपको गलत मार्ग पर ले जाता है। सात्विक जो गुण है, अगर आप सात्विक गुण के आचरण ज़्यादा करते हैं, अगर आप सात्विक गुण के हिसाब से आप ज़्यादा चलते हैं तो आपके लिए जीवन में पॉजिटिविटी महसूस करना बहुत आसान हो जाएगा। और तामसिक गुण के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती रहेंगी। और राजसिक गुण जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इट इज़ लाइक ज़ीरो। आप जो चूज़ करते हैं, राजसिक गुण है कि जहाँ पर वो न्यूट्रल है, ज़ीरो है। राजसिक गुण है कि जो शून्य है। लेकिन जब आप राजसिक कोई भी गुण के हिसाब से कुछ भी चुनते हैं तब आप या तो सात्विक गुण की तरफ जा सकते हैं या तो तामसिक गुण की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो बस सात्विक जीवन शैली अपनानी है। भले आप सात्विक जीवन शैली अपनाएं, लेकिन कभी ना कभी आपको जाने अनजाने में, चाहे या ना चाहे, आपको राजसिक गुण अपनाना पड़ेगा और ज़्यादातर लोगों को अपनाना पड़ता है। और राजसिक गुण जब भी आप अपनाओ तब आपके लिए चांसेस है कि आप तामसिक मार्ग पर आप चल दो। राजसिक गुण जब भी अपनाते हो तब चांसेस है कि आप सात्विक मार्ग पर चल दो। किसी के लिए भी, मान लो कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा तामसिक विचार श्रेणी वाला है, बहुत ज़्यादा तामसिक उसके विचार है, बहुत ज़्यादा उसकी लाइफस्टाइल तामसिक है, लेकिन अगर वो व्यक्ति भी देखो टोटली आप तामसिक भी नहीं रह सकते हैं। अगर आप तामसिक मार्ग पर भी है तब भी कुछ न कुछ ऐसे कर्म ज़रूर होंगे कि जो राजसिक है। और राजसिक कर्म करते करते राजसिक गुण का प्रयोग करने के समय पर चांसेस है कि आप सात्विक लाइफस्टाइल में भी आप निकल जाए। ओके, आप सात्विक लाइफस्टाइल में आप फिसल जाए। ओके, हाँ, जो तामसिक मार्ग पर जो चलते हैं उनके लिए तो सात्विक गुण में तो फिसलना ही हो गया, और जो सात्विक गुण फॉलो करते हैं उनके लिए तामसिक मार्ग पर फिसलना हो गया। ओके, तो ये एक तरह का वल्नरेबल गुण है कि जहाँ पर आप एक तरह से वल्नरेबल हो जाएंगे कि आप ना ही आप सात्विक रहेंगे ना ही तामसिक रहेंगे, लेकिन आपके अंदर एक, हम कहते हैं ना कि 2 धारी तलवार के ऊपर चलने के बराबर, कभी भी आप किसी भी साइड पर आप गिर सकते हैं। ओके, और हाँ, तो ये उस तरह का है। और जिस लेवल पर आप जाते हैं आपके लिए पॉसिबल है कि आप तामसिक लाइफस्टाइल में चले जाओ, या फिर आपके लिए चांसेस है कि आप राजसिक सात्विक लाइफस्टाइल में चले जाओ। बॉडीली किंगडम, आपके शरीर का जो राज्य है, उसे जब आपकी आत्मा है कि जो राजा बनकर राज करती है आपके शरीर के राज्य पर, तब क्या होता है? ओके, तब होता है कि आप धर्म को फॉलो करना पसंद करेंगे। आप
सच्चाई को जानना, देखो एक ट्रुथ है, ट्रुथ मतलब कि जीवन की सच्चाई क्या है, गॉड को जानना, गॉड में विश्वास करना, गॉड को जानना और उनके पाने की कोशिश करना, उनको पाने की कोशिश करते करके उनको पा लेना। तो ये सारे मार्ग के ऊपर चलने की आपको इच्छा होगी, आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने की इच्छा होगी। हर एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर जो भी आपको बताया जाता है कि चलो एनलाइटनमेंट है, मोक्ष है, सेल्फ रियलाइजेशन है, वो सब कुछ आपको करने की इच्छा होगी। जब आपका जो शरीर का राज्य है वो एक आपकी जो आत्मा है वो राजा बनकर उस पर राज कर रही है, तब आपको ये सब मन करेगा। यू विल वॉन्ट टू फॉलो पाथ ऑफ योग एंड अदर स्पिरिचुअल पाथ्स। किसी भी आध्यात्मिक मार्ग को आपको फॉलो करने की इच्छा हो सकती है। यू विल बी ईटिंग सात्विक, आप सात्विक खाना खाने की इच्छा आपको होगी। आपको अच्छे विचार सोचने की इच्छा होगी, अच्छी भावनाएं आपको महसूस करने की इच्छा होगी, अच्छे कर्म आप करेंगे। और ओवरऑल आप जो भी करेंगे, आप जीवन में जो भी करेंगे, आपको इच्छा होगी कि आपको अपने पर्पस के ऊपर चलना है, आपको अपना सोल्स पर्पस फॉलो करना है, जीवन के पथ पर चलना है, कभी भी गलत जगह पर भटकना नहीं है। ये कब होता है? जब आपका जो शरीर है उसके ऊपर आपकी आत्मा ने नियंत्रण किया है, तब आपको ये सारी इच्छा होगी। लेकिन जब आपके शरीर के ऊपर आपका जो ईगो है, आपके अंदर का जो अहंकार है, अगर उसने प्रभुत्व जमाया है, तो आपको क्या इच्छा हो सकती है? तब आपको गलत मार्ग फॉलो करने की इच्छा हो सकती है। पैसे कमाना, लेकिन कुछ गलत मार्ग से आपको कमाने की इच्छा हो सकती है, या फिर आसान तरीकों से। मुझे पता है आज इतने ज़्यादा लोग हैं कि जो ऐसे कम पैसे कमाने के तरीके ढूंढते हैं कि घर में आप कुछ भी काम मत करो, बैठे बैठे गेम खेलो और पैसे कमाओ। आई नो कि अगर आप ऐसे गेम्स भी खेलते हैं, लेकिन वहाँ पर आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। मुझे पता है काफ़ी लोग गेम खेलने के भी पैसे देते हैं, लेकिन इट्स लाइक वेरी लिटिल, बहुत ही कम पैसे होते हैं वो तो। लेकिन वो अगर आप मतलब पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप नहीं अचीव कर पाएंगे अगर आप गलत तरीके से पैसे कमाने की इच्छा करते हैं। यू विल थिंक नेगेटिव, टेम्पटेड टू फॉलो बैड पाथ। आपको गलत मार्ग को फॉलो करने की आपको मतलब टेम्पटेशन होगा, आपको इच्छा होगी गलत करने की, गलत मार्ग पर जाने की, गलत खाना खाने की, गलत तरह की लाइफस्टाइल, जीवन श्रेणी अपनाने की आपको इच्छा होगी। जब आप ईगो के द्वारा, आपका शरीर जो है ईगो के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तब आपको कुछ ऐसा करने की इच्छा होगी कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको पता है ना, जब कॉलेज के बच्चे होते हैं, नए नए जब घर से दूर रहते हैं, उनको ये चॉइस मिलता है, चलो भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है। ओके, एक बार चखने से क्या होता है, उसमें क्या बुरा हो गया। ओके, तो मतलब जब आपका ईगो आपके शरीर के ऊपर राज्य करता है, तब हर तरह की कुछ गलत बात भी होगी तो वो कहे चलेगा, दुनिया में ये सब होता है, थोड़ा बहुत लेने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सिर्फ ट्राई करो, ड्रग्स भी सिर्फ ट्राई करो, कुछ नहीं होगा, बाकी सब भी ट्राई कर रहे हैं, पूरी दुनिया ट्राई करती है, तब उनको तो कुछ नहीं होता, तो आप जब ट्राई करते हैं तब क्यों आपको कुछ होने लग गया। ऐसे ये सारी बातें आपका ईगो है कि जो आपको बताएगा। ओके, और आपको गलत करने की इच्छा होगी, गलत करने की प्रेरणा होगी। जब आपका ईगो आपके शरीर के ऊपर राज करता है, तब आपको गॉड के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। हाँ, आपको अवेयरनेस हो सकता है, आपके अंदर ये सभानता भले हो सकती है कि गॉड जैसा कुछ है दुनिया में, ऐसा लोग बोलते हैं, आपको भले विश्वास नहीं है, आप गॉड में विश्वास नहीं करते हैं, मे बी गॉड को प्रेयर भी नहीं करते हैं, और गॉड को आप ना उनमें मानते हैं, ना आप कोशिश करते हैं कि आप उनको ज़्यादा जाने, और हर तरह के नेगेटिव गुण आपके अंदर है, लालच है, नफरत है, धोखा आपको देना है लोगों को, किसी से ईर्ष्या होती है, हर तरह के नेगेटिव गुण आप एक्सपीरियंस करते हैं और करते रहते हैं, जहाँ पर आपको कुछ भी गलत नहीं महसूस होता है। कितने ज़्यादा लोग, मुझे पता है आजकल लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ऐसा ही, बच्चे को सिखाते हैं बेटा तेरा फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आया, उसी का क्यों आया। तो यहाँ पर आप बच्चे को किस तरह की सीख दे रहे हो। हाँ, बच्चा आपका अच्छी तरह से पढ़े बहुत ज़रूरी है,
लेकिन बच्चे को ये एक गलत सीख मिलती है कि तुम्हारे फर्स्ट रैंक आने चाहिए, उस बंदे के क्यों आए, उससे पहले तुम्हारा फर्स्ट रैंक आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को परेशान करते हैं, अपने बच्चे को कहीं ना कहीं शिक्षा करने की कोशिश करते हैं, अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो समहाउ द पेरेंट्स आर टेलिंग कि किसी और को सक्सेस मिला, उनको उसमें खुश नहीं होना चाहिए। और ह्यूमैनिटी क्या सिखाती है? ह्यूमैनिटी जो है वो सिखाती है कि आपको सक्सेस मिले या किसी और को सक्सेस मिले, सबको एक बराबर आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। ओके, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हम देखते हैं आजकल, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें ये सिखाया है, राइट, एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया है कि भाई फर्स्ट रैंक आपका क्यों नहीं आया, क्लास में आपका पहला नंबर क्यों नहीं आया। अगर कोई बच्चा है कि जो क्लास में सबसे लास्ट आया है, उसके मार्क्स बहुत कम है या फिर फेल हुआ है, लेकिन वो बच्चा ऐसा है कि जो राह चलते चलते दूसरे बच्चों की मदद करता है, दूसरे बच्चों को अगर बैग भारी लगे उसका बैग उठाकर वो थोड़ा चलकर आगे जाता है ताकि दूसरे बच्चों को कम बोझ लगे। ओके, तो अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, फिर वो भले पढ़ने में वीक है, पढ़ाई में वीक है, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, फेल होता है, लेकिन ह्यूमैनिटी कितनी ज़्यादा है इसके अंदर, तो दैट पर्सन इज़ लाइक द फर्स्ट इन द क्लास। लेकिन क्या सिखाते हैं पेरेंट्स, हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाती है, आपको कुछ न कुछ आपको फर्स्ट रैंक नहीं मिला तो यू आर आप स्टूपिड हो, आपके अंदर ज़रा भी दिमाग नहीं है, आपसे ज़्यादा बेहतर तो वो है। तो जहाँ पर आप ही अपने बच्चे को कहीं ना कहीं इनह्यूमैनिटी सिखा रहे हो। ओके, हैबिट्स आर व्हाट विल बाइंड यू, हैबिट्स वर्सेस फ्री विल। हैबिट्स मतलब आदतें, आप जो आदतें पाड़ते हो, आप जो आदतें लगाते हो, वही आदत फिर आपको बनाती है। फ्री विल इज व्हाट यू चूज। देखो, फ्री विल मतलब आप अपना स्वतंत्र इच्छा से आप सोचते हो कि हाँ चलो मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, टोटली दैट इज योर चॉइस। वो आपको एक बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार आपको मिला है कि जो आप फॉलो कर सकते हैं, फ्री विल। ओके, वंस यू मेक द चॉइस, एक बार आप चुन ले, एक बार आपने चुनाव कर लिया, उसके बाद जो आपने हैबिट डाली है, जो आदत आपने डाली है, वो आदत आपके जीवन को बनाती है। ओके, इसीलिए अगर आपने अच्छी आदत डाली है तो वो आदत आपको, या अगर आप सात्विक मार्ग पर ज्यादा समय तक चले हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, और और फिर उस मार्ग से कुछ अलग मार्ग चुनना वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति ने तामसिक लाइफस्टाइल फॉलो की है तो उसके लिए सात्विक बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तामसिक से आपको सात्विक पर आना है, उसके लिए भी टेक्निक है, उसके लिए भी यहाँ पर हम बताने वाले हैं इसी सेशन के दौरान, इसी वीडियो में। तो या बने रहिए। हैबिट्स कैन रूइन योर लाइफ फॉर बर्ड्स एंड बर्ड्स, मतलब अगर आपने गलत आदत लगा ली तो शायद जन्मों जन्म तक आपका जो सोल है वो शायद तामसिक लाइफस्टाइल चूज कर सकता है। ओके, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि आपके लाइफ में जो हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है, वो आपकी आदतों के ऊपर निर्भर करता है। दुनिया का कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति शराब में डूबे रहता है 24 घंटे, उसके साथ रिलेशनशिप में उतरना नहीं चाहेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति, मतलब ऐसा कोई बॉस नहीं होगा, अगर आप पूरा दिन शराब पीते रहते हैं तो आपको कोई जॉब भी नहीं मिलेगा, कोई अच्छी सी कंपनी आपको हायर करना नहीं चाहेगी, क्योंकि आप फिर उस कंपनी के रेप्यूटेशन बन जाते हो। आप जिस तरह का व्यवहार करते हो शराब पीने के बाद, वो फिर उस कंपनी का रेप्यूटेशन दिखाएगा, कंप्यूटेशन का भविष्य बनाएगा। इसीलिए कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी अगर आपको काफ़ी बुरी आदतें हैं तो। हेल्थ भी आपको पता है कि जितनी अच्छी आदतें डालते हैं उतनी आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। स्पिरिचुअलिटी मतलब कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी आप तभी चल पाएंगे अगर आपने बुरी आदतें नहीं लगाई है तो। अगर कोई बंदा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय शराब में डूबा रहता है या फिर किसी और आदत में, तो वो कैसे ध्यान लगा पाएगा। देखो, अगर साधारण कोई व्यक्ति है जिसको किसी तरह की बैड हैबिट नहीं है, जैसे कि ड्रिंक्स वाली हैबिट नहीं है, ड्रग्स की हैबिट नहीं है, स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, तो ये जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए फिर भी ध्यान लगाना एक तरह का चैलेंज होगा। मुझे पता है काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि प्रीति मेडिटेशन करते कैसे हैं, मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन
इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी। शुरुआत में सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसकी आदत डाल दो तब आपके लिए वो आसान होते जाएगा। मोस्ट पीपल रियलाइज दिस जब लाइफ में बहुत ज़्यादा समय वो बर्बाद कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है व्हेन दे कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट देयर हैबिट्स। जब वो अपनी हैबिट्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब जाकर उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये आदत पहले ही नहीं लगानी चाहिए थी। और आपको बता दो, चाहे आप जितनी भी देर क्यों न लगा दे, लाइफ में देर है अंधेर नहीं। जैसा हम कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो अगर आप देर से भी अगर आप जागते हैं तो वो भी जागना ही हुआ। ओके, और इसीलिए देखो, आदत, कोई भी आदत ऐसी पहली बार आप किसी चीज़ को लो तब वो आदत नहीं होती है। जब आप उसे वापस और वापस लेते हो, नहीं इस बार तो ऐसे ही लिया, अगली बार नहीं लेंगे, अगली बार वापस फ्रेंड्स ने बोला एक कश ले लो, उसमें क्या है, तो कहते हैं चलो एक कश लेने से थोड़ी ना हैबिट बनती है। वापस आपने थोड़े दिनों के बाद एक कश ले लिया, वापस कुछ महीनों के बाद फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, अरे भाई एक सिगरेट ख़त्म करो ना, उससे थोड़ी ना मतलब तुम्हारी आदत बन जाएगी। ऐसे ही आदत बनती है। ओके, हैबिट इस तरह से ही आदत बनती है कि जो आपको, अगर आप आदत को तोड़ना चाहते हैं, अगर आप गलत आदत में नहीं लगना चाहते हैं, तो आपको पहले ही दिन से आपको बहुत सतर्क रहना है। बिगेस्ट ट्रुथ, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, ईगो जो है, आपका जो ईगो है वो हमेशा के लिए राज नहीं कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ जन्मों तक आपका जो सोल है वो देखते रहता है कि हाँ, ईगो के द्वारा शरीर का राज्य हो रहा है, शरीर के राज्य के ऊपर आधिपत्य हो रहा है, लेकिन कुछ समय हो जाएगा कि जब आत्मा को भी लगेगा यार बहुत हो चुका, अब समय बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि जैसे आत्मा को पता है कि हमेशा के लिए, तो मतलब हमेशा के लिए आत्मा जन्म लेती रहेगी। अगर किसी तरह का प्रोग्रेस नहीं किया, आत्मा ने प्रोग्रेस नहीं किया, तो इसी तरह से हर जन्म में तड़पते रहना पड़ेगा। ओके, और इसीलिए आत्मा भी एक पॉइंट पर आती है कि जब वो बोर हो जाती है, जब उसको लगता है कि चलो भाई अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। When the soul is done being a slave to the ego, कुछ जन्मों तक हो सकता है आपकी आत्मा शांत बैठकर देखती रहे कि आपका ईगो क्या करता है, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि जब आपकी आत्मा भी चिढ़ जाएगी, बस बहुत हो गया, ये लाइफस्टाइल बहुत हो गई, ईगो वाली लाइफस्टाइल, अब चलो वापस आत्मा को कंट्रोल लेने दो दूसरी लाइफ में। द इनर कॉलिंग बिगिंस, जब ये पॉइंट आता है इनर कॉलिंग वाला, हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा, उसको हम कहते हैं ना कि नेगेटिविटी फील हो सकती है, और उसी पॉइंट पर एक तरह से बॉइलिंग फैक्टर, अंदर से कुछ वो उबल रहा है, ऐसा उसको फीलिंग हो सकता है। मुझे पता है वो एक एडवर्टाइजमेंट थी, चाय उबल रही है, जब अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स उबलते हैं तभी चाय का स्वाद आता है। तो ये होता है कि कि ईगो एक तरह से पूरी तरह से जब उसने टेक ओवर कर लिया है, तब चलकर तब तक वो सोल उबल चुका है। जब लाइफ में इनर कॉलिंग आता है, और इनर कॉलिंग इज द सर्च फॉर ट्रुथ, आपकी जो आत्मा है वो रियलिटी ढूंढने के लिए शुरुआत करती है, वो कोशिश करती है कि चलो अब बहुत हो चुका है, अब सच्चाई के पीछे जाना है। ओके, हाउ कैन सोल गेन बैक द रीन ऑफ द बॉडी, तो आत्मा जो है वापस शरीर के ऊपर नियंत्रण कैसे पा सकती है? मेडिटेशन के द्वारा और चक्र के द्वारा। ये शायद इतने ज़्यादा बार मैं बता चुकी हूँ आज तक मेरी चैनल के ऊपर। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन मैडम चक्र के ऊपर काम करने से तो डेंजरस होता है ना, मतलब कुंडलिनी तो नहीं अवेकन करनी चाहिए। तो मत अवेकन करो, आपकी चॉइस है। ओके, द थिंग इज कि अगर आत्मा को सोल को शरीर के ऊपर आधिपत्य जमाना है, तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन और चक्र के ऊपर काम करने से आपको डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। ओके, उसके बाद हाउ द सोल विंस बैक द किंगडम। वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन, एक बार आप जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको सच्चाई पता चलना लग जाती है। धीरे धीरे सत्य जो है वो प्रकट होना शुरू होता है। सत्य प्रकट होने से कुछ नहीं होता है, जो सत्य प्रकट हुआ है उसके मार्ग पर आपको चलना आवश्यक है। ओके, जैसे जैसे आप उस मार्ग पर चलते जाएंगे, वैसे आपकी जो आत्मा है आपके शरीर के ऊपर आधिपत्य जमाना शुरू कर देगी। नोइंग व्हाट इज द राइट थिंग, देखो एक बात याद रखो, क्या अच्छी बात है
क्या अच्छा है वो जानना, इट्स गुड। क्या अच्छा है वो जानना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर जब आप काम करते हैं तब जाकर आप एक सात्विक मार्ग पर चलते हैं। सात्विक बातें क्या है वो जानना, उसके प्रति सभान होना वो अलग बात है, लेकिन सात्विक बातें जानना और फिर ऐसी बातों के ऊपर आचरण करना, सात्विक मार्ग पर चलना, वो हो गया कि जहाँ पर आप सच में सात्विक लाइफस्टाइल आप अपनाते हैं। सिर्फ सात्विक बातें जानने से कुछ नहीं होता है। सात्विक बातों को जानकर उसके मार्ग पर चलना, उससे आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के जहाँ पर आपकी जो आत्मा है वो आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर देगी। ओके, और हाँ, तो ये था आपके लिए आज का वीडियो, और अगले हफ्ते हम देखेंगे वर्स 2, जो सेकंड वर्स है उसके बारे में हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।